हेलो एवरीवन, मेरे पास क्लास 10th का मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर है सेट 2। इसमें एक क्वेश्चन है जिसे लेकर बच्चे काफ़ी शोर मचा रहे हैं कि भाई क्लास 11th का क्वेश्चन डाल दिया। आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। कहता है कि भाई एक कैरम बोर्ड है, स्क्वायर की शेप में है, तो 65 हर एक साइड दे रखी है इसकी, बाकी चीज़ें फिगर में मेंशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर प्रूव दैट थीटा इक्वल्स टू अल्फा। यहाँ देखिए, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आर हो गया। अच्छा, ये तो टी आर जो है ये हमारा नॉर्मल है, तो अगर ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं थीटा प्लस आर इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर दे रखा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा कह सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट वन अपना प्रूव हो गया। सेकेंड है प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर, हियर इट इज पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी आर गिवन दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये दे रखा है भाई, बहुत आसान है। देखिए ये स्क्वायर की शेप में है, तो ये 90 डिग्री है अपना, तो ये 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं एंगल क्यू इक्वल्स टू, या पी क्यू आर कह लीजिए इसे, इक्वल्स टू एंगल सी बी आर। क्यों भाई? दूसरा हम कह सकते हैं एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल सी आर बी। क्यों? क्योंकि भाई थीटा इक्वल्स टू अल्फा हमने फर्स्ट इक्वेशन से प्रूव करी है, तो ये हम कह सकते हैं प्रूव्ड अर्लियर। अच्छा, तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। ठीक, अब कहते हैं कि भाई थर्ड पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, तो अपने को एक्स निकालनी है। तो भाई यहाँ देखें, यहाँ एक्स है, यहाँ 65 है, तो ये ए बी जो होगा ये भी 65 होगा। तो अगर ये एक्स है और यहाँ 9 है तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये अपना जो क्यू आर हो गया, क्यू आर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 65 माइनस एक्स प्लस 9, तो क्यू आर अपना हो गया 56 माइनस एक्स। अच्छा, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम ऐसा लिखेंगे पी क्यू अपॉन सी बी, ये इक्वल होगा क्यू आर अपॉन बी आर के, और पी क्यू अपना है 35 दे रखा है अपॉन 65, ये इक्वल होगा क्यू आर इज 56 हमने फाइंड आउट किया है जी, और बी आर है अपना एक्स। इसे आप सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था जो क्लास 11th में या एस सी वर्मा में इस लेवल का तो क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर आपने सिमिलरिटी ढंग से पढ़ी हो तो ये क्वेश्चन ईजिली डूएबल था। देखिए, आपने मैथ्स स्टैंडर्ड चूज किया है, तो आपका यह सिलेक्शन इटसेल्फ प्रूव्स कि आप आगे भी मैथ्स परस्यू करना चाहते हैं हायर क्लासेस में भी। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया तो इसमें शोरगुल या हो हल्ला करने की कोई बात ही नहीं है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। आप हूबहू एनसीईआरटी का क्वेश्चन या आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आरडीएस वगैरह में तो ऐसा क्वेश्चन होता है।